आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज के अंदर आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सवाल ये है कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग। अब उसने हमें चंद एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए हैं और चंद एक उसके साथ डिग्रीज मीन वैल्यूज भी दे दिए हैं, और उसने कहा है कि इस वैल्यूज के लिहाज से ये जो साइन का फंक्शन है ये क्या आंसर देता है, प्लस का देता है या माइनस का देता है। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफ बनाया था, ग्राफ के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें हमने कहा था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ये बात की थी। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। एंड सेकंड के अंदर हमने कहा था कि साइन भी पॉजिटिव होता है, इसके साथ साइन का जो इनवर्स होता है कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव होता है। इसके साथ थर्ड क्वाड्रेंट की बात की थी, थर्ड में tan भी पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने कहा था कि कॉस भी पॉजिटिव होता है और कॉस का इनवर्स दैट इज सीकेंट भी पॉजिटिव होता है। तो हमने ये भी इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होता है वो 90 बनता है, फिर 180 टू 70 और यहाँ तक वो टोटल सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे है साइन 160 डिग्री। तो 160 जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब उसको देखेंगे। पहले 160 देखें किस में आता है। यहाँ तक 180 है, यहाँ तक 90 है, तो 90 से आगे चला गया और 180 से पीछे है, तो दरमियान में आ जाएगा। दरमियान में मतलब साइन पॉजिटिव होता है। इन 90 से लेकर 180 के दरमियान अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो साइन जो है, साइन और कोसेकेंट मस्ट पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन ऑफ 160 डिग्री है ये क्या आ जाएगा, साइन 160 डिग्री आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, कहता है कॉस 190 डिग्री। अब कॉस देखें, पहले हमने देखना है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ये जो वैल्यू है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, ये कौन सी वैल्यू है, किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो चलते हैं देखते हैं 180 से आगे क्रॉस कर गई, यहाँ तक 270 बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इनके सेकंड से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट के दरमियान जो वैल्यूज आती हैं वो 180 से लेकर 270 के बिटवीन है। तो हम लोगों ने देखा 190 जो है सेकंड के अंदर आ रहा है, 180 से प्लस में है और 270 से लेस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो cos ऑफ 190 डिग्री है ये क्या आ जाएगा, मस्ट बी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और साथ में जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या है जी, cos ऑफ 190 डिग्री। सेम स्टोरी। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। इसके अंदर देखें, कहते हैं tan ऑफ 115 मतलब 115 डिग्री, tan 115 डिग्री की वैल्यू क्या है, या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसको देखते हैं। पहले 115 देखिए, 115 किस क्वाड्रेंट में ड्रा करता लाई करता है। तो देखें जी 115 90 से प्लस में, 180 से सेकंड में आता है। सेकंड के अंदर साइन और कॉस कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो tan है ये सेकंड में लाई नहीं करता, तो tan की वैल्यू सेकंड के अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, माइनस। अब स्टूडेंट पार्ट 4 की जाने पड़ते हैं। सेकंड ऑफ 245 डिग्री। अब 245 देखें किसके अंदर लाई करता है, क्योंकि ये 180 से लेकर 270, इसका मतलब ये थर्ड में लाई करेगा 245। थर्ड के अंदर सीकेंट जो है नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ सीकेंट ऑफ 245। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें कॉट 80 डिग्री। अकेला 80 है, 80 मतलब लेस देन 90, तो लेस देन 90 ऑल पॉजिटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो कॉट है, कॉट मस्ट बी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कॉट
80 डिग्री। और लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि कोसेकेंट ऑफ 297, कोसेकेंट है 297, देखिए 297 जो है 270 से क्रॉस कर गया, इंक्रीज कर गया है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ चुकी है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट जो है देख रहे हैं, कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव कोसेकेंट ऑफ 297 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की जानिब। सेकंड के अंदर देखेंगे, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, ब्लैंक्स बनाने हैं। यहाँ पे ये ब्लैंक्स बना लेते हैं जी। ब्लैंक्स अब हमने इनको फिल करना है। फिल करने का मतलब ये है कि राइट लेफ्ट साइड देखें और राइट साइड आप लोगों ने खुद पुट करनी है। तो चलें जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन ऑफ माइनस ऑफ 310 डिग्री, 310 डिग्री। तो अब 310 डिग्री हमने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना, हमने जस्ट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव देखेंगे, साइन नेगेटिव को ऑब्जर्व करता है या नहीं करता। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस की थी बात कि साइन और tan जो ये दो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस नेगेटिव को ऑब्जर्व नहीं करते और ये इनके इनवर्स भी नेगेटिव को ऑब्जर्व नहीं करते। तो क्या करेंगे, नेगेटिव को ये बाहर निकाल देते हैं, ये काम करते हैं। अब इसके अंदर हमने उस प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि कॉस जो फंक्शन है, कॉस और उसका इनवर्स सेकेंट है, ये दोनों फंक्शंस नेगेटिव को ऑब्जर्व कर जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर वो प्रीवियस लेक्चर हमको हमें याद है तो हमें इस क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। अब देखिए फर्स्ट साइन है, साइन हमें पता था, याद है कि साइन क्या करता है, नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो बाकी वैसे साइन ऑफ 310 डिग्री। अब कॉस है, मैंने कॉस जो हमने कहा था ये इवन फंक्शन होता है, इसके अलावा और भी इसकी खुसूसियात होती हैं, और ये क्या करेगा, कॉस ऑब्जॉर्व कर जाए, कॉस ऑफ 75 डिग्री। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन tan है, tan ऑब्जॉर्व नहीं करता, माइनस आ जाएगा, tan ऑफ 182 डिग्री। इस तरह नेक्स्ट कॉट है, कॉट जो है ये भी ऑब्जर्व नहीं करता, माइनस को बाहर निकाल देता है, कॉट ऑफ 173 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स सीकेंट है, सीकेंट भी हमने कहा था ये माइनस को जो है ऑब्जर्व कर जाता है क्योंकि कॉस का इनवर्स है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीकेंट ऑफ 216 डिग्री। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर कहता है कोसेकेंट ऑफ, कोसेकेंट जो है साइन का इनवर्स है, तो साइन अगर ऑब्जर्व नहीं करता तो उसको इनवर्स भी ऑब्जर्व नहीं करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा, कोसेकेंट ऑफ 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर डिस्कस किए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड अप टू सो ऑन। एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इन विच कोऑर्डिनेट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। अब हमने ये बताना है कि ये जो टर्मिनल आर्म है एंगल की, वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करती है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को, थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें आल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन पॉजिटिव और साइन का जो इनवर्स है कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव और इसका tan का जो इनवर्स है कॉट वो भी पॉजिटिव था। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव था और इसका इनवर्स जो है सेकेंट वो भी पॉजिटिव था। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हम लोग ने डिस्कस करना है कि साइन थीटा जो है नेगेटिव है। तो स्टूडेंट याद रहे साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, इसका मतलब थर्ड हो सकता है या फोर्थ। दो ऑप्शन हमारे पास अब आ जाएंगी, एक थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी, एक थर्ड एक फोर्थ वाली ऑप्शन थी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, दो में से डिसाइड करना है, वो किस बेस पे हम लोगों ने डिसाइड करना है,
वो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हुए डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये बात यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब दो में से एक यहाँ पर चूज करेंगे। कहते हैं cos थीटा पॉजिटिव होता है। अब इन दो में देखें cos थीटा किस में पॉजिटिव होता है, किसमें होता है, फोर्थ में। फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ। बात याद रहे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पर एक कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव है। कॉट देखें, कॉट जो है किस कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव होता है, tan का इनवर्स है, तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव हो गया और थर्ड में भी पॉजिटिव। तो हमारे पास ऑप्शन अब दो आ गए। कॉट के दो ऑप्शन ये हैं कि पहले में भी पॉजिटिव होता है, तीसरे में भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा फर्स्ट और थर्ड। अब स्टूडेंट इन दो में से हम लोगों ने अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हुए डिसाइड करना है कौन सा बनेगा। अब नेक्स्ट देखें, कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर तो होता नहीं है। फर्स्ट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड की बात करें थर्ड में नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है tan थीटा नेगेटिव होता है। अब देखना यह है कि tan थीटा जो है किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसमें से हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। उन दो ऑप्शन से फिर अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखकर देखेंगे उन दो में से अगला किस को वेरीफाई करता है, तो फिर जो जिसको वो वेरीफाई कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं, tan थीटा नेगेटिव देखें, tan फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव, थर्ड इसका अपना घर है इसमें पॉजिटिव होता है। तो थर्ड इट मीन्स के थर्ड सेकंड और फोर्थ के अंदर जो tan है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बन जाएंगी, एक ये कि थर्ड सॉरी सेकंड, साइन है ना, tan थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब इन दो में हम लोगों ने एक को डिसाइड करना है, उसके लिए देखेंगे अगला इसका फंक्शन कौन सा है। cos पॉजिटिव होता है, cos इन दो में किस में पॉजिटिव होता है, इसमें देखें सेकंड में तो cos पॉजिटिव होता ही नहीं है, cos नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ। क्या बन जाएगा, फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेकेंड थीटा लेस देन जीरो मीन नेगेटिव, जीरो से छोटे नंबर नेगेटिव ही होते हैं। अब सेकंड किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देखें सेकंड जो है कॉस का इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स यानी कि ये थर्ड में भी नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव, इसमें अपने घर में तो वो वैसे ही पॉजिटिव होगा। तो अब सेकंड और थर्ड दो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, एक सेकंड और दूसरी थर्ड की दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में से हमने एक ऑप्शन को डिसाइड करना है अगले फंक्शंस को देखते हुए। साइन थीटा नेगेटिव होता है, इन दो में देखें साइन थीटा किस में नेगेटिव होता है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा नेगेटिव सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब थर्ड के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये थर्ड, क्या आ जाएगा, थर्ड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पार्ट है कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव। आप देखेंगे कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके अंदर कॉट थीटा जो है पॉजिटिव होता है। तो इस हम ग्राफ को अंदर देखते हैं, कॉट जो है इसमें भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ये दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो कॉट है वो पॉजिटिव होता है। और साइन नेगेटिव किसके अंदर होता है, इन दो के अंदर देखें किस में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो नहीं होता, तो मतलब थर्ड ऐसा है, थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड के अंदर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। अब देखें नेगेटिव जो है कॉस किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, कॉस जो होता है सेकंड के अंदर भी कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड के अंदर भी कॉस नेगेटिव होता है। तो दो ऑप्शन आ गए, सेकंड और थर्ड।
तो स्टूडेंट्स अब इन दो में से हम लोगों ने डिसाइड करना है, वो इस फंक्शंस को देखते हुए डिसाइड करेंगे। tan थीटा नेगेटिव होता है, किस में tan थीटा नेगेटिव होता है? सेकंड के अंदर, सही बात है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब सेकंड हमारा आंसर है। थर्ड की बात करें, थर्ड के अंदर तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में होता है, और tan थीटा भी नेगेटिव सेकंड में होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड अप टू सो ऑन। अस्सलाम वालेकुम।